आज का विषय है वर्ष 2024 में चैत्र पूर्णिमा व्रत किस दिन रखा जाएगा और स्नान दान किस दिन किया जाएगा। इस विषय पर हम बात करते हैं। चैत्र पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को करते हैं। जब पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा उदित होता है उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। वही पूर्णिमा तिथि में जब सूर्य उदय होता है तब उस दिन पूर्णिमा का स्नान और दान होता है। हालांकि कई बार इन समय में हेर फेर होने के कारण पूर्णिमा का व्रत पहले और स्नान दान अगले दिन होता है। चैत्र पूर्णिमा का संबंध वीर हनुमान जी से भी है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा व्रत किस दिन है, स्नान दान किस दिन है और चंद्र उदय का समय क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को सुबह 3:25 पर शुरू होगी और जय तिथि 24 अप्रैल को सुबह 5:18 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल दिन मंगलवार को है। उस दिन ही चैत्र पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत होगा। इस बार पूर्णिमा व्रत और स्नान दान एक ही दिन है। चैत्र पूर्णिमा स्नान दान का समय क्या है। 23 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त से कर सकते हैं। उस दिन का ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:20 से सुबह 5:04 तक का। स्नान के बाद आपको अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा के अधिपति देव चंद्रमा है, इसलिए उस दिन चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का ही दान करें तो अच्छा रहेगा और इससे आपको शुभ फल भी प्राप्त होंगे। चैत्र पूर्णिमा 2024 का शुभ समय। चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त 11:53 से दोपहर 12:46 तक का है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। भद्रा के साये में है चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा का आरंभ सुबह 5:47 से हो रहा है और समापन शाम को 4:25 पर होगा। उस दिन भद्रा का वास पाताल लोक में है। पृथ्वी की भद्रा का असर लोगों पर होता है, उसमें शुभ कार्य वर्जित रहते हैं। चैत्र पूर्णिमा का चंद्रोदय का समय। चैत्र पूर्णिमा की शाम चंद्रोदय का समय 6:25 पर होगा। चंद्र अस्त अगले दिन 24 अप्रैल को सुबह 5:45 पर होगा। जो लोग चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखेंगे वे शाम में 6:25 के बाद कभी भी चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं और अर्घ्य दे सकते हैं। उसके बाद पारण करके चैत्र पूर्णिमा का व्रत पूरा करें। चैत्र पूर्णिमा पर क्या करें क्या ना करें। चैत्र पूर्णिमा पर ये काम जरूर करें। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस तिथि को चंद्र मंत्र जाप करने से मानसिक तनाव दूर करने में मदद मिलती है। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखकर खाना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ पर जोर देना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। पूर्णिमा व्रत पर क्या ना करें। पूर्णिमा के दिन भूल कर भी आप तामसिक भोजन ना करें। इस शुभ दिन पर शराब का सेवन करने से बचें। निंदा चुगली करने से बचें। इस दिन माताएं बहनें बाल भी ना धोएं। बाल आप एक दिन पहले धो सकती हैं। पूर्णिमा के दिन जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। इस दिन जुए में शामिल होना अशुभ माना जाता है। इस दिन माँ का अपमान करने से जीवन में अशुभता आती है। पूर्णिमा व्रत की सरल और आसान। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा आप किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ और फलदायी होती है। पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने, चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण जी की मूर्ति को विराजमान करें। उसके बाद आप कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश में गंगा जल डालकर उसके बाद आप स्वच्छ जल से कंठ तक भरें। कलश के कंठ पर मौली बांधें और कलश में हल्दी रौड़ी अक्षत डाल दें। इसके बाद 5 पल्लव लगाएं और फिर चावल से भरी कटोरी रखें और उसके बाद आप कलश पर नारियल रखें मौली बांधकर। इसके बाद चावल का आसन देकर भगवान गणेश जी को विराजमान करें। उसके बाद आप पुष्प से शुद्धिकरण करें और उसके बाद आप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उसके बाद आप अपने व्रत का संकल्प लें और फिर
मौड़ी रूपी कलावा अर्पित करें। के बाद आप चंदन रौड़ी से भगवान को तिलक करें। उसके बाद आप कलश पर स्वास्तिक बनाएं। पूर्णिमा व्रत का पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। भगवान को फूल अर्पित करो, फूल अर्पित करें, फूल माला अर्पित करें, पूरा दिन व्रत करें और शाम को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। भगवान गणेश जी को और भगवान श्री सत्यनारायण जी को जनेऊ समर्पित करें। आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा को 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं। उसके बाद आटे को भूनकर केले काटकर भोग प्रसाद बनाएं और भगवान को अर्पित करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद आप भोजन ग्रहण करें। भगवान गणेश जी के भोग में तुलसी पत्तर नहीं डाला जाता। पंचरामृत रखें, केले का भोग लगाएं और आटे को भूनकर भोग और पंचरामृत जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप धूप दीप दिखाएं, कथा सुने, आरती करें और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें और चौकी आप अगले दिन उठाएं। फलों का भोग और आटे का भोग आप घर परिवार में वितरित करें। थोड़ा प्रसाद व्रती अपने लिए रखें और जनेऊ दक्षिणा दान करें और कलश का जल तुलसी में डाल सकते हैं। फल फूल पत्ती गमले में विसर्जित करें और नारियल को खोलकर प्रसाद रूप वितरित करें या फिर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ये है पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।